देवता वो हैं जो हमें जीवन देते हैं। अतिथि देवता के बारे में एक चर्चा हमने कल की थी। आज हम नाग देवता के बारे में चर्चा करेंगे कि नाग को, यानी कि नाग कहते हैं सांप को, उसे देवता क्यों कहा जाता है। सभी लोग सामान्य रूप से यही जानते हैं कि सांप जहरीला होता है और काट लेता है, उसका पानी नहीं मांगता है और आदमी उसी समय मर जाता है। वो उसे मौत देता है, तो फिर वो जीवन कैसे देता है? उसके क्यों मंदिर बनाए जाते हैं? क्यों नाग की अंगूठी पहनी जाती है? क्यों नाग की माला पहनी जाती है? क्यों नाग की बिंदी लगाई जाती है? और क्यों नाग को शंकर भगवान ने गले में पहन रखा है? ऐसी नाग की क्या महिमा है जिसे उसको देवता हम कहते हैं? तो ये सब चर्चा करने के पहले हमें सांप के शरीर विज्ञान और सांप के मनोविज्ञान को समझना होगा। आमतौर पर आदमी सांप से बहुत डरते हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि यत् सत्वाद मृषेव भांति सकलम रज्जो यथा अहेर भ्रम। यानी सांप को देखकर डरते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, पर रस्सी नजर आ जाए ना, उसको भी अगर हम सांप समझ जाएं तो उस रस्सी से भी हम डर जाते हैं, क्योंकि सर्प का भय इतना बड़ा होता है। तो जो भय है वो सांप का है, पर मनुष्य सांप से डरता है। पर दूसरी बात सही ये है कि सबसे ज़्यादा सांप मनुष्य से डरता है, क्योंकि मनुष्य 10 इंद्रिय प्राणी है, 5 उसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। पर सांप में मात्र 5 इंद्रियां हैं, 2 कर्म इंद्रियां हैं और 3 ज्ञान इंद्रियां हैं। मनुष्य से आधी इंद्रियां मात्र सांप के अंदर है, तो फिर उससे डरने की जरूरत क्या है? न तो सांप के कोई हाथ होते हैं, न कोई उसके पाँव होते हैं, न उसके कान होते हैं। विधना यह जिए जानी के शेष ही दिए न कान, धरा मेरु सब डोलही तान से न की तान। तो कान सांप के नहीं होते हैं। तो सांप ध्वनि का के द्वारा, कंपन के द्वारा अनुभव करता है। उसके शरीर को यह इतनी संवेदनशीलता प्राप्त है कि यदि कोई पाँव चलता है ज़मीन पे तो उसके पाँव की आवाज़ ध्वनि से, धमक से सांप को मालूम पड़ जाता है कि कोई आता है। तो सांप बहुत ही संवेदनशील प्राणी है और बहुत ही डरपोक प्राणी है। परंतु लोग बाग कहते हैं कि ये आदमी सांप का मंत्र जानता है, तो सांप का कोई मंत्र होता ही नहीं है। सांप का मंत्र यह है कि उसके शरीर विज्ञान को और उसके मनोविज्ञान को समझ लो, तो ये सांप का मंत्र हो जाता है। फिर आदमी यदि उस विज्ञान को समझ लेता है तो फिर उसको सांप से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि सांप एक निरीह प्राणी है, हमारा क्या कर लेगा? न तो इसके कोई हाथ है, न इसके कोई पाँव है, न इसके कोई कान है। तो बहुत डरपोक प्राणी होता है, उसे पकड़ना बहुत ही आसान है। मंदसौर में पुलिस विभाग में पदस्थ एक रशीद भाई है, अभी तक 11,000 से अधिक जहरीले सांपों को पकड़ चुके हैं, क्योंकि वे सांप का मनोविज्ञान समझते हैं। सांप का शरीर विज्ञान ये है कि सांप, उसमें न तो कोई जननांग होते हैं, न हाथ होते हैं, न पाँव होते हैं, न कान होते हैं। वह प्रजनन करने के लिए नाग और नागिन दोनों शरीर एक दूसरे से आपस में आलिंगन करते हैं और उससे उनकी गर्भ स्थिति नागिन की हो जाती है। जब वह प्रजनन प्रसव करती है तो वह केंचुली छोड़ती है। उस केंचुल के अंदर लाखों की संख्या में अंडे होते हैं सांप के, क्योंकि पूरे शरीर से शरीर मिलने से अंग अंग में उनके गर्भ स्थिति हो जाती है। और वो गर्भ प्रजनन यानी प्रसव का जो प्रक्रिया है वो केंचुली छोड़ने की होती है। जब वो केंचुली छोड़ती है तो उस केंचुली में लाखों की संख्या में सांप के अंडे होते हैं। परंतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त क्षुधा जो है वो भूख ऐसी होती है, जैसे ही वो केंचुली छोड़ती है उसको भयंकर भूख लगती है और वह कुछ भी खाने को नहीं मिलता है तो उन अंडों को खाना चालू कर देती है और वो सब अंडों को खा जाती है। किस्मत से 2 या 3 अंडे ऐसे बचते हैं जिन्हें वो नहीं खा पाती है, जिनमें से सांप निकलते हैं। यदि ये प्रकृति इस प्रकार का संतुलन नहीं रखती, जिसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी, एक नियंत्रण सिद्धांत भी कहा जाता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। यदि ये सिद्धांत कायम नहीं होता तो अभी तक इस पृथ्वी के ऊपर 7 फुट ऊंची सांप की परत होती, यदि वो नागिन उन अंडों को नहीं खाती। नागिन जब
प्रसव करती है तो प्रसव करते ही सबसे पहले अपने सब अंडों को खा जाती है। ठीक इसका उल्टा बिच्छू में होता है। बिच्छी, मादा बिच्छू जब प्रसव करती है तो उसमें ढेरों बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होते ही उस माँ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके मांस को खाना चालू कर देते हैं, और 10-15 दिन तक, जब तक उसके अस्थि पंजर ही शेष रह जाए, हड्डियाँ उस बिच्छू की, माँ की, तब तक उसको खाते रहते हैं। सांप, नागिन अपने बच्चों को खा जाती है और बिच्छू अपनी माँ को खा जाते हैं। ये इस प्रकार का सिद्धांत सांप और बिच्छू में है। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो न तो बेटा माँ को खाता है और न माँ बेटे को खाती है। क्योंकि हम मनुष्य हैं और वो त्रियंच प्राणी हैं, उनमें जो व्यवस्था है वो हमारे में नहीं है और हमारे में है वो उनमें नहीं है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि सांप जो है वो उसको पकड़ा कैसे जाता है। कहते हैं कि सांप को पकड़ने के लिए उसके मुंह को नहीं पकड़ना है, उसकी पूंछ को पकड़ना है। पर पूंछ को पकड़ने से पहले उसके मुंह को दबाना पड़ता है, नहीं तो आपने पूंछ के हाथ लगाया नहीं, वो आपको काट खाएगा। तो सबसे पहले उसके मुंह को दबाओ, उसके बाद में उसको पूंछ पकड़ के ऊपर उठा लो, क्योंकि वह सांप अपना मुंह वापस वहाँ तक नहीं ला सकता है जहाँ तक उसकी पूंछ हमने पकड़ रखी है, क्योंकि उसका शरीर विज्ञान है। इसलिए इस प्रकार से उसको पकड़ लिया जाए। अब उसको 2-3 अगर आपने झटके मार दिए तो उसकी जो सांकल होती है वो ढीली हो जाती है और सांप निष्क्रिय हो जाता है। फिर उसमें हरकत बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसको डिब्बे में बंद करके कोई जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो यह सांप का शरीर विज्ञान है और सांप का जो मनोविज्ञान है, यह समझ लो तो यह मंत्र है सांप का, जो आदमी समझ जाता है फिर वो सांप से नहीं डरता है, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तैरना कोई कला नहीं है। जो तैरना जानता है उससे पूछो कि क्यों भाई तुम तैरता है तो इसमें कौन सी कला का प्रयोग करना पड़ता है, किस तरह से हाथ पांव चलाना पड़ता है जिससे आदमी डूबता नहीं है। सिर्फ पानी से डरना छोड़ दो, यही तैरना है। उसी तरह से सांप, उसका मंत्र ये है कि सांप से डरना छोड़ दो, क्योंकि सांप अपने से डरता है, अपने को सांप से डरने की जरूरत नहीं है। ये आज हमने सांप के शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में चर्चा की। अब ये सांप को हम नाग को देवता क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।